तो जो हमारी राइडिंग जर्नी की स्टार्ट हुई थी, दैट स्टार्टेड विद अ रैंडम ट्रिप टू केरला। देयर वर अराउंड 10 to 12 गाइज फ्रेंड्स सिटिंग इन द रूम, और वहाँ पर शिखा थी और मैंने सबसे पूछा 1500 किलोमीटर्स की राइड है, केरला की ट्रिप है, 15 अगस्त का वीकेंड है, कौन चलेगा? सब ने मना कर दिया। शी वॉज द लास्ट वन जिसको मैंने कैजुअली पूछ लिया, शिखा चलेगी क्या? एंड शी वॉज लाइक क्यों नहीं, मेरे से तो आपने पूछा ही नहीं था। एंड देन वी अटेंडेड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो K2K की राइड की 4000 किलोमीटर्स इन 6 days। सो दैट वॉज एक्चुअली अ चैलेंजिंग राइड। क्या होगा, गिर जाएंगे ना, पर जो होगा साथ में होगा। मैं घर बैठी होंगी और मुझे न्यूज़ तो नहीं आएगी ना किसी चीज़ की। सो दैट वॉज वन थिंग। वो किलाड़ किश्तवाड़ रोड का जब मैंने स्ट्रेच कंप्लीट किया, एंड 2020 कैंसिल हुआ, 21 कैंसिल हुआ, 22 कैंसिल हुआ, तो वो प्लान कैंसिल होता गया। बट देन फाइनली इन 2024 वी डिड दिस ट्रिप, नॉर्दर्न लाइट्स ओडिसी, 24 कंट्रीज, 20,000 kilometers in 120 days. Give it up for the amazing Pratik and Ishika. Come on, put your hands together for them, guys. Welcome, Pratik. Welcome, Ishika. Thank you for taking the time out and coming here at the big trip. I know you're busy riding your motorcycle. I know you've just come back from a long trip to the UK and Norway, and 20,000 kilometers in 120 days? 120 days. Wow, give them a round of applause, guys. They've literally just parked their bikes back and come right here to talk to us. And that's how much energy they have. So why don't you tell us a little bit about your story, guys? Definitely. So hello everyone. Thanks for coming over here. And we'll just start with our intro. Full-time corporate employees to full-time travelers. तो ये है हमारी स्टोरी। और जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर वन थिंग, अगर इस पूरी कॉन्वर्जेशन में कहीं पर भी मैं बोलूँ तो उसको हम समझना, क्योंकि शिखा थोड़ा सा ऑफ कैमरा ही रहती है। बट शी इज़ नॉट ओनली मैं बैकअप सपोर्ट तो मैं बिल्कुल बोलूँगा नहीं, शी इज़ माई पावर हाउस सपोर्ट। उसकी वजह से ही हम लोग ये जो भी पूरी ट्रिप है और जो भी हमारी जर्नी रही है वो कंप्लीट कर पाए हैं। सो अगर मैं बोलूँ तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी सोलो किया है, हर ट्रिप जो रही है वो साथ में ही की है हमने। सो यहाँ पर आप लोगों को ना 2 फोटो दिख रही होंगी। तो ये जो छोटी वाली फोटो है ना, दैट्स लाइक आर कॉर्पोरेट लाइफ। वी बोथ वर IT प्रोफेशनल्स, और एक्चुअली इस ट्रिप के जस्ट पहले हम लोगों को अपनी जॉब क्विट करनी पड़ी। वो सारी स्टोरी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। बट इफ यू सी दिस नेक्स्ट पिक इज एट टावर ब्रिज, जहाँ पे हम लोगों ने अपनी इंडिया टू नॉर्वे एंड UK की 20,000 किलोमीटर्स की 24 कंट्रीज की रोड ट्रिप कंप्लीट की। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर सीधे आ गए IBW पे। तो जो ये 2 पिक्स दिख रही हैं, ये एक्चुअली हमारी कॉर्पोरेट लाइफ की पिक है ना, वो बहुत छोटी सी है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है उसमें भी वो हमें डिफाइन नहीं करता है। दिस इज वॉट वी डू एंड दिस इज वॉट डिफाइंस अस, दिस इज वॉट वी लव डूइंग, मोटरसाइकिलिंग। एंड जो 1.5 लाख किलोमीटर्स की हमारी जर्नी रही है अब तक की, और 14 ईयर्स का जो कॉर्पोरेट करियर रहा है, आई वुड से कि 14 ईयर्स के कॉर्पोरेट करियर के कितने किस्से याद है तुझे? कुछ भी नहीं। बट जो 1.5 लाख किलोमीटर्स की जर्नी रही है ना, उसकी हर एक ट्रिप, हर एक एडवेंचरस मोमेंट, हर एक किस्सा, बस ऐसा लगता है कि यार 10 साल नहीं, अभी ही तो चल रहे थे। एक फ्लैशबैक जैसा। बिल्कुल फ्लैशबैक जैसा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी। सो ये थी हमारी जर्नी की शुरुआत। काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं कि वी आर फॉलोइंग यू सिंस द R15 डेज। मतलब ये स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि हम आपको R15 वाले दिनों से फॉलो कर रहे हैं। तो जो हमारी राइडिंग जर्नी की स्टार्ट हुई थी, दैट स्टार्टेड विद अ रैंडम ट्रिप टू केरला। और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा था। मैं MBA करके जस्ट बैंगलोर पहुंचा था, और बैंगलोर पहुंच के जो अपनी टीनेज ड्रीम बाइक होती है, आई एम श्योर काफ़ी सारे लोगों के जो हमारी एज ग्रुप के हैं, उस टाइम पर जो भी ग्रो अप हुआ उनकी टीनेज क्रश था यार कि बड़े होके R15 बाइक लेनी है। तो R15 लिया, और उस टाइम पर ना कुछ भी सोचा नहीं था कि टूरिंग करनी है, इसके लिए बाइक लेनी है, उसके लिए बाइक लेनी है। आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, पर R15 बाइक लिए, और मैं अपने MBA वाले फ्रेंड्स के साथ में बैठा हुआ था, एंड वी जस्ट प्लान्ड अ रैंडम केरला ट्रिप। 1500 किलोमीटर्स की वो ट्रिप थी। देयर अराउंड 10 to 12 गाइज फ्रेंड्स सिटिंग इन द रूम, और वहाँ पर शिखा थी, और मैंने सबसे पूछा 1500 किलोमीटर्स की राइड है, केरला की ट्रिप है, 15 अगस्त का वीकेंड है, कौन चलेगा? सब ने मना कर दिया कि यार 1500 किलोमीटर बाइक पे, वो भी R15 पे नहीं। शी वॉज द लास्ट वन जिसको मैंने कैजुअली पूछ लिया, शिखा चलेगी क्या? एंड शी वॉज लाइक क्यों नहीं, मेरे से तो आपने पूछा ही नहीं था। एंड दैट एक्चुअली वॉज द ट्रिप जहाँ से हमारा अफेयर भी स्टार्ट हुआ।
और मोटरसाइकिल ट्रैवलिंग के साथ भी अफेयर स्टार्ट हुआ और वो 1500 किलोमीटर्स की ट्रिप के बाद उसमें 0 लगते गए और अब वो 1500 किलोमीटर्स से 1.5 लाख किलोमीटर्स का सफ़र रहा है जो लास्ट 10 ईयर्स में हम लोगों ने कंप्लीट किया है. सो दैट हैज़ बीन द स्टार्ट ऑफ द जर्नी. और जब हम लोग ने बैंगलोर में स्टार्ट किया अपनी जर्नी, आसपास घूमना स्टार्ट किया, केरला, तमिलनाडु, ये सब पे तो हम लोग वीकेंड्स पे चले जाते थे. पर 2015 में वी सॉ द ड्रीम कि वी हैव टू गो टू लद्दाख. एंड लद्दाख वगैरह जाने के लिए अनमैरिड कपल्स के लिए तो ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है. ऑफिस से भी लीव देना डिफिकल्ट होता है, घर वालों को भी नहीं बोल सकते थे. देन वी थॉट कि यार इतने साल से ट्रैवल तो कर ही रहे हैं साथ में, लेट्स गेट मैरिड एंड देन ट्रैवल टुगेदर ऑफिशियली. सो 2017 वी बोथ गॉट मैरिड और उसके बाद फिर हमने अपने घर वालों को एक बड़ी न्यूज़ दी 6 मंथ्स बाद कि हम लेह टू कन्याकुमारी की राइड कर रहे हैं. Not even 6 months actually. Not even 6 months actually. December we got married and February March में बोला था We हमने. started planning for our Ladakh trip plus K2K. प्लस K2K. तो अपना ना लाइफ में हमेशा से एक फंडा रहा है कि घर वालों को अगर कन्विंस करना है, बहुत बार लोग पूछते हैं कैसे परमिशन लेते हैं, कुछ इतना बड़ा बताओ कि वो छोटे वाले ट्रिप पे ना तुरंत मान जाए. तो बोला लेह टू कन्याकुमारी करना है, तो वो सीधे पहले लद्दाख के लिए तो मान ही गए. एंड देन वी टोल्ड देम कि वहाँ से वापस लौट के आना ही है बैंगलोर. सो वील राइड द एंटायर वे एंड देन वी अटेंडेड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड. तो K2K की राइड की 4000 किलोमीटर्स इन 6 days. सो दैट वॉज एक्चुअली अ चैलेंजिंग राइड. इसलिए नहीं कि पिलियन के लिए बैठना मुश्किल होता है. शिकागो तो एक्चुअली R15 पे जो रियर सीट का व्यू होता है ना, ऊपर से दूर तक I सब used to कुछ like it. तो शी यूज्ड टू जस्ट लव दैट, बट द ट्रिप एक्चुअली बिकेम चैलेंजिंग क्योंकि हमारा उस राइड पे R15 का इंजन सीज कर गया था मिड ऑफ द राइड. But उससे पहले बहुत प्रिपरेशन भी तो की थी K2K की. एक्चुअली बहुत सारे लोग मुझे आज तक इस ट्रिप को K2K राइड को 6 साल हो चुके हैं, मुझे आज तक मैसेजेस आते हैं कि सर हमें भी K2K करना है, लेह टू कन्याकुमारी करना है, कैसे प्रिपरेशन करें. तो इट्स नॉट वन डे कि हमने सोचा कि यार लेह टू कन्याकुमारी करते हैं और सिर्फ उठ के चले गए. देयर वर मल्टीपल ट्रिप्स दैट वी डिड. वी स्टार्टेड विद 400-500 किलोमीटर्स राइड. और जब K2K करने वाले थे हम लोग, उसके जस्ट पहले आई रिमेंबर Back to back हमने महाबलेश्वर राइड भी किया था over the weekend. बैंगलोर टू महाबलेश्वर ओवर द वीकेंड 800 किलोमीटर सैटरडे हम लोग राइड करके गए थे. संडे मॉर्निंग वापस उठे और कुछ भी नहीं घूमा महाबलेश्वर में. संडे मॉर्निंग वी स्टार्टेड फ्रॉम महाबलेश्वर एंड वी वर बैक इन बैंगलोर बाय नाइट और नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में. तो दैट्स हाउ वी प्रिपेयर्ड फॉर K2K राइड. और 80,000 किलोमीटर्स की हमने राइड किया. एक बार R15 को लद्दाख लेके गया, उसके बाद फिर सपने बड़े होते गए. और जहाँ पर लोग बोलते थे ना कि यार R15 पे कैसे करोगे, तो वो चीज़ ना हमेशा मोटिवेट कर दी गई कि यार क्यों नहीं कर सकते. तो R15 पर ही उस टाइम पे 2018 में लद्दाख किया, उसके बाद फिर स्पीति किया, उसके बाद फिर K2K की राइड की, उसके बाद फिर किलाड़ किश्तवाड़ की राइड की. और किलाड़ किश्तवाड़ रोड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा. किलाड़ किश्तवाड़ की जो राइड है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स ऑफ इंडिया. तो वो राइड जब मैं कर रहा था तो उसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जस्ट पहले 1 साल पहले, शादी के जस्ट पहले मेरे को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से इनवाइट आया था. और उस टाइम पे मैंने वो किलाड़ किश्तवाड़ का स्ट्रेच किया था और मैंने वो रोड देखी हुई थी कि कितनी डेंजरस रोड है वो. पर उस टाइम पे हमें अलाउ नहीं किया गया था. उन्होंने बोला था नहीं आप 2 लोग राइड नहीं कर पाओगे और R15 लाने से उन्होंने मना कर दिया था. तो उस राइड पे मैंने डिसाइड किया था कि यहाँ पे 1 साल के अंदर अपनी बाइक लेके आऊँगा और शिखा के साथ में इस रोड पे आऊँगा. और 1 साल बाद किलाड़ किश्तवाड़ की उस रोड पे हम दोनों अपनी R15 पे जा रहे थे. एंड आई रिमेंबर दिस इंसिडेंट. 7,000 फीट की खाई है और वहाँ पे हैंगिंग रॉक्स होती हैं. तो मैंने शिखा को बस ऐसे ही बोला कि राइट मत देखना, सारी फुटेज बाद में कैमरा में देख लेना. तो उसने बोला क्यों? मैंने कहा 7,000 फीट की खाई है और वहाँ पे एक गलती की तो आप सीधे खाई में जाओगे. तो मैंने कहा नहीं यार तेरे को डर तो नहीं लग रहा? और बीइंग अ राइडर बहुत बार डर लगता है यार पीछे बैठ के. तो इसने जो उस टाइम पे एक लाइन बोली थी कि क्या होगा, गिर जाएंगे ना, पर जो होगा साथ में होगा. मैं घर बैठी होंगी और मुझे न्यूज़ तो नहीं आएगी ना किसी चीज़ की. सो दैट वॉज वन थिंग. वो किलाड़ किश्तवाड़ रोड का जब मैंने स्ट्रेच कंप्लीट किया एंड आई लिटरली हैड टीयर्स इन माय आईज. और वो बात तब से बैठ गई कि यार सही में यार हम लोग साथ में घूमते हैं और वापस लौट के आके अपने पार्टनर को किस्से नहीं सुनाने हैं. हम जो भी मोमेंट्स हैं, जो लद्दाख की ट्रिप थी, हम लोग ढाबों पे सोए, एडवेंचर्स बहुत सारे किए, बहुत सारी खराब सिचुएशंस में भी थे, पर एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, एवरी एडवेंचर वी लिव्ड टुगेदर. At that time I had tears. Right now she has. Every time we talk about all this, I get goosebumps. तो R15 को ना मैंने पूरा टॉर्चर किया, पूरा टॉर्चर. हर जगह उसको लेके गया,
सारी जो टफेस्ट टेरेन्स थी वो सारी की 80,000 किलोमीटर्स कंप्लीट किए। और उस टाइम तक शादी के हमारे 2 साल होने वाले थे और शादी के बाद ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। आई एम श्योर जो लोग मैरिड होंगे यहाँ पर बैठे होंगे उनको पता ही होगा कि घर वालों की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। दे ऑलवेज यूज टू आस्क कि 2 से 3 कब हो रहे हो। एंड जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो हमारे पास अपनी कोई ना कोई ट्रिप का प्लान होता है। बट एट दैट टाइम वी टोल्ड कि हम 2 से 3 हो गए हैं और हमने नई बाइक खरीद ली है। और उस टाइम पे हमारी लाइफ में एंट्री हुई बेला की, तो उसका हमने नाम भी रखा जो ये खड़ी हुई है GS 310। हियर इज बेला। एंड बेला पे हमने 74,000 किलोमीटर्स अभी तक कवर किए हैं। R15 पे ऑलमोस्ट 75,000 किलोमीटर्स, मोर देन दैट इनफैक्ट Around 80 lakhs on R15. 80,000। उसके बाद तो उसका ओडो ही जाम हो गया था उसके बाद तो उसका। Around 80,000 on R15. विद न्यू बाइक कम्स न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप सब लोग राइडर हो, एक वो होता है ना यार, अपनी एक बाइक को लेके जाना है, उसके बाद दूसरी बाइक खरीदी, अरे यार इस पे लद्दाख नहीं गए, इस पे स्पीति नहीं गए, इस पे किल्लाड़ किश्तवाड़ की रोड नहीं की। और यहाँ पे दीपक सर सबसे आगे बैठे हुए हैं जिन्होंने शायद तो पता नहीं कितनी मोटरसाइकिल्स पे, हर मोटरसाइकिल पे हर बार ये सारी ट्रिप्स की है। तो वो फीलिंग जो होती है ना यार बहुत सही होती है। और बहुत सारी जगह होती हैं जो छूटी हुई थी जो हम लोगों ने एक्चुअली बेला पे कंप्लीट की, जिसमें से जंस्कार की ट्रिप थी। सबसे पहली फोटो लगी हुई है उमलिंगला पास की। उमलिंगला पास हम लोग लेके गए जब बाइक को, तो उमलिंगला पास का भी काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा था। तो मेरे पेरेंट्स ना हमेशा पूछते हैं जब मैं बोलता था कि मैं लद्दाख जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा अभी तो वो क्या था लद्दाख, फिर से लद्दाख जा रहा है। मैं इस बार मैं दूसरे रूट से जा रहा हूँ, श्रीनगर वाले रूट से। लास्ट टाइम मनाली रूट से गया था, फिर बोला अगले साल इस बार मैं लद्दाख जा रहा हूँ। तो लद्दाख क्यों जा रहे हैं? इस बार मैं जंस्कार होते हुए जा रहा हूँ। तो मैं डैड इज लाइक वो लद्दाख गए नहीं, वो सारे व्लॉग्स में ही देखते हैं। तो बोले यार तू ही है क्या सारे रास्ते खोजने के लिए बैठा हुआ है कि इस बार इस रूट से, इस बार उस रूट से लद्दाख जाना है। तो लद्दाख किया हम लोगों ने श्रीनगर रूट से। एंड उस टाइम पे सोशल मीडिया पे फोटोज वगैरह आने स्टार्ट हुए थे कि उमलिंगला पास ओपन हो गया है। कुछ राइडर्स वगैरह के फोटोज देखे थे हमने। वी ऑल्सो ट्राइड, पर हमें वहाँ से परमिशन वगैरह नहीं मिली और हम लोग लेह से वापस लौट के आ गए मनाली। और मनाली में 10 से 12 दिन हम लोग रुके। और उसके बाद फिर हमें पता लगा कि यार एक्चुअली ट्राई तो करना चाहिए, जब लोग जा रहे हैं तो हम भी जा ही सकते हैं। और हमारे पास ना सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का दशहरे का वीकेंड था, क्योंकि इतनी लंबी छुट्टी लेके ऑफिस से ऑलरेडी गए हुए थे। तो मनाली से उमलिंगला की जो राइड थी वो हमने 4 दिन में कवर की। उमलिंगला के पास से ही मैं लौट के आया था। जो जर्नी मैंने 2 दिन में की थी आते टाइम, वो जर्नी हमने लौटते टाइम जब उमलिंगला दोबारा जा रहे थे 1 दिन में की। एंड वी यूज्ड टू राइड लाइक 400-500 किलोमीटर्स इन अ डे। लॉन्ग राइड की प्रैक्टिस थी पहले से। तो उमलिंगला पहुंचे हम लोग। एंड उमलिंगला का तो एक बहुत ही ज़बरदस्त और एडवेंचरस किस्सा है जो एकदम लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन हो गई थी। पर आई गेस वो मैं एक और स्लाइड आएगी जिसमें हमारे सारी एडवेंचरस जर्नीज है, उसमें आई विल शेयर दैट स्टोरी। तो 75,000 किलोमीटर्स बेला पे कंप्लीट किया हमने, इंक्लूडिंग जंस्कार, स्पीति, नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट सफ़रनामा अगेन दीपक सर के साथ में मैंने, सर 40 दिन की राइड थी शायद वो, 40 डेज। एंड मतलब 15-15 घंटे हम लोग राइड करते थे, मैं और शिखा इस पर और दीपक सर अपनी डोमिनार पे, जिस पर डोमिनार पोलर ओडिसी की है फेमस बाइक, उस पर हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट सफ़रनामा की राइड की थी। एंड उमलिंगला किया। एंड देन 2019 में ना जब मैं IBW में आया था, एट दैट टाइम वी केम बिकॉज आई वॉन अवार्ड एट IBW गोवा 2019 फॉर बेस्ट ट्रैवल फिल्म शॉट ऑन GoPro। तो मैं वो रिसीव करने आया था और वहाँ की ना, और आज की जो मैं स्टेज पर खड़ा हुआ हूँ, लाइफ हैज़ कम फुल सर्किल फॉर अस बिकॉज दैट वॉज द डे जब मैं 2019 में गोवा से बैंगलोर की राइड पर था। और उस टाइम पे हमने सोचा कि यार अब ना कुछ बहुत बड़ा करते हैं। उसके एन रूट भी वी थॉट कि हाँ अब तो कुछ करना ही पड़ेगा इंटरनेशनल। जो फर्स्ट टाइम हमने सोचा था वो उसी टाइम पर सोचा था IBW से ही वापस लौटते टाइम। एंड मेरे ना कुछ लिस्ट में, बकेट लिस्ट में जगह थी जिसमें से एक थी नॉर्वे। सो वी ऑलवेज हैड नॉर्वे ऑन आवर लिस्ट दैट वी हैव टू डू नॉर्वे ऑन आवर मोटरसाइकिल। एंड यहाँ से बस वापस लौटे हम लोग। एंड वी हैड फुल टाइम जॉब, तो अपना ऑफिस होता था, रात को लौट के आते थे और वहाँ से हम लोग बैठ के सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक रिसर्च करके, प्लानिंग करके नॉर्वे की ट्रिप पे हमने काम करना स्टार्ट किया। एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट कनेक्टेड टू दीपक सर। एक बार ना आप खड़े हो जाइए, मैं काफ़ी बार आपके बारे में बता रहा हूँ लोगों को चीज़ें। मतलब आई डिड नॉट नो दीपक सर। एक बंदे ने मुझे नंबर दिया कि यार इनसे बात कर लो, इन्होंने 51 कंट्रीज़ की हुई हैं अपनी मोटरसाइकिल पे और डोमिनार पोलो ओडिसी की हुई है। मैंने रैंडमली कॉल किया एंड दैट कॉन्वर्सेशन लास्टेड फॉर 1.5 आवर्स। पहली बार हमारी बात हो रही थी। दीपक सर ने बोला क्या प्लान है? मैंने कहा सर इंडिया टू नॉर्वे करना है। तो बोले अकेले कर रहे हैं? तो मैं नहीं, मैं और शिखा कर रहे हैं। तो बोले यार चल मैं भी चलता हूँ। तो मैंने कहा चलिए सर।
और वहाँ से 2019 दिसंबर में मेरा शिखा का और दीपक सर का प्लान बना एंड अप्रैल 2020 में वी वर एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट दिस इंडिया टू नॉर्वे मोटरसाइकिल जर्नी। और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर कोविड आ गया एंड कोविड स्पॉइल्ड ऑल आवर प्लान्स फॉर दैट ईयर, फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। एंड 2020 कैंसिल हुआ, 21 कैंसिल हुआ, 22 कैंसिल हुआ, तो वो प्लान कैंसिल होता गया। बट देन फाइनली इन 2024 वी डिड दिस ट्रिप नॉर्दर्न लाइट्स ओडिसी, 24 कंट्रीज, 20,000 किलोमीटर्स इन 120 डेज। तो अभी कुछ आपको वहाँ की हाईलाइट्स दिखाता हूँ। आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स जो भी यहाँ पे मैं आपको बता पाऊंगा। सो द ओरिजिनल रूट एंड द ओरिजिनल प्लान was always to ride all the way, crossing all the land borders, all the way from India to Norway. And our plan was India, Nepal, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Russia, and then Finland, and then Norway. And Norway से हमारा प्लान था कि हम लोग पूरा राइड करते हुए नीचे तक आएंगे and cover entire Europe. So that was the original plan, but वो original plan हमारा execute नहीं हो पाया। And अभी just यहाँ से भागते हुए लंबा आया और मैं तब से वेट कर रहा था कि ये कब आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर अंकित ने बाल्कन यूरोप की राइड की और मैं काफ़ी नाराज़ भी हो गया था अंकित से कि यार नॉर्वे का प्लान कब से बना के रखा हुआ था, तू कहाँ चल दिया यूरोप, एंड दीपक सर के साथ में ही चल दिया। तो मैं बहुत गुस्सा हुआ था एंड देन ही सेड कि यार मैं वापस आऊँगा और हम वापस फिर से भाई नॉर्वे वाला प्लान ऑन करेंगे। एंड एट दैट टाइम वी गॉट द ऑल्टरनेट रूट, ही ट्रांसपोर्ट हिज मोटरसाइकिल टू टर्की एंड वी थॉट कि दिस ईयर लेट्स डू इट इंस्टेड ऑफ जस्ट वेटिंग फॉर बॉर्डर्स टू ओपन, कि हम यहाँ से ही पूरा रूट करेंगे। इट्स बेटर कि जो 90 डेज का शेंगन वीज़ा है उसमें जो मैक्सिमम जगह हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं वो करें और डायरेक्टली मोटरसाइकिल ट्रांसपोर्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज डूइंग नॉर्वे, कवरिंग एंटायर यूरोप ऑन आवर मोटरसाइकिल। सो दैट वाज द स्टार्ट। और इस बार हम लोगों ने अपनी जर्नी में 24 कंट्रीज कवर की और द रूट वाज इटली, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, देन Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Norway, Sweden, Denmark, Switzerland, Germany, and then Luxembourg, France, Liechtenstein, Belgium, Netherlands, and then we headed to UK, Wales, England, Scotland, Northern Ireland, and Ireland. And finally, we ended the trip in London at Tower Bridge. और ये जो यहाँ पर पहली फोटो दिख रही है, इधर नॉर्दर्न लाइट्स ओडिसी की फोटो है, एंड दिस इज नॉर्ड कैप। तो जब 2019 में प्लान करना स्टार्ट किया था, व्हेन आई सॉ नॉर्ड कैप फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई विल जस्ट गिव अ ब्रीफ अबाउट नॉर्ड कैप। दैट इज रूट E69, which is called the last road of the world because Nord Cap is the northernmost point of the world जहाँ पर आप अपना व्हीकल लेके जा सकते हो। तो सिंस देन इट वाज अ ड्रीम कि यार एक दिन यहाँ जाना है और अपनी बाइक यहाँ पर लगानी है। एंड ये जो पिक है ना, इसमें हम दोनों हैं अभी, पर ये जो पिक है ये मेरा वॉलपेपर रहा है कुछ नहीं तो 2 साल तक, जब वो ट्रिप नहीं कर पाता था और बीच बीच में लगता था पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एवरी डे आई यूज्ड टू सी दैट पिक एंड आई यूज्ड टू रिमाइंड माई सेल्फ कि नहीं यार ये करना है, आज नहीं तो जरूर करना है, एक दिन जरूर करना है। एंड दिस ईयर व्हेन वी रीच नॉर्ड कैप, हमें बहुत सारी अपनी ट्रिप में ऑल्टरेशन करनी पड़ी, बहुत सारे प्लान चेंज करने पड़े बिकॉज इट ऑल स्टार्टेड विद द स्ट्रगल ऑफ वीज़ा रिजेक्शंस। तो हमारे वीज़ा 2 बार रिजेक्ट हुए जिसकी वजह से द एंटायर ट्रिप गॉट डिलेड बाय 1.5 months. And that's when the sole priority of this entire trip was that we have to do Nord Cap and see Northern Lights. तो हमने प्लान अपना पूरा चेंज किया and we took the shortest route and the fastest route to Nord Cap. And thankfully हमने Nord Cap वहाँ पे उस टाइम पे कवर कर लिया because once we started from Nord Cap down towards covering this thing Oslo side. जब हम लोग it was the perfect timing because उसके next day से ही snowstorm start हो गया। Yeah, the day we did Nord Cap, उसके next day से ही snowfall start हुई। Weather was extremely harsh. The temperatures dropped to -5. हर रोज हम लोग बैठे होते थे 2-2 घंटे प्लानिंग कर रहे होते थे। And Norway has a very good infrastructure and they have their online traffic पोर्टल जहां पर आप लाइव कैम्स चेक कर सकते हो, हाईवे पर जितने कैमरास लगे हैं उनकी आप लाइव फीड चेक कर सकते हो। सो व्हेन वी सॉ इट स्टार्टेड स्नोइंग इन नॉर्वे, तो हम तीनों लोग रोज रात को 2 घंटे बैठे होते थे, लाइव कैम्स देख रहे होते थे यार कहाँ पे स्नोफॉल होने वाली है, कल कौन सा रूट लेना है एवरी डे। एंड देन नेक्स्ट डे वी यूज्ड टू अगेन गेट अप
सी कि यार जो पिछली रात को आइटनरी बनाई है वो हम लोग फॉलो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. And the weather is so unpredictable. Most of the times what happened was रात में जो रूट प्लान किया था नेक्स्ट डे वो प्लान फॉलो ही नहीं कर पाते थे. नेक्स्ट डे वो प्लान फॉलो नहीं हो पाता था. हम लोग रोज सुबह 2 घंटे बैठ के फिर से उस दिन का प्लान बनाते थे और हर जगह जहां पर रुकते थे वहां पे फिर लाइव फीड चेक करते थे. बट डिस्पाइट ऑल दीज हार्श कंडीशंस, नॉर्वे में इतनी उसके बाद भी जब रोड पे बर्फ पड़ी हुई थी हमें डर नहीं लग रहा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड देन इट वॉज 3 of us. नहीं तो स्नो इज वन थिंग दैट वी ऑलवेज वांट टू अवॉइड ऑन इंटरनेशनल रोड ट्रिप्स. बट देन जितनी टफ जर्नी होती है ना उसके रिवॉर्ड उतने ही अच्छे होते हैं और उतनी मेमोरीज, वही सब याद है अभी. वही सब याद है एक्चुअली. तो हम लोग ट्रोम्सो पहुंचे एंड देयर वाज प्रेडिक्शन फॉर नॉर्दर्न लाइट्स. वी सॉ द स्काईज, हल्की फुल्की सी नॉर्दर्न लाइट्स दिखी हमें, पर वो मज़ा नहीं आया, क्योंकि यार जब तक बाइक के साथ में नॉर्दर्न लाइट्स की फोटो नहीं आ जाती ना तब तक वो सेटिस्फैक्शन नहीं आना था. सो वी स्टार्टेड सर्चिंग कि यार कहाँ जाना है, क्या जाना है. ट्रोम्सो इज द बिगेस्ट सिटी इन नॉर्वे. एंड देन वी थॉट कि यार कुछ डार्कर प्लेसेस, कोई सेक्लूडेड आइसोलेटेड रिमोट जगह जैसे हम लोग इंडिया में राइड करते हैं वहाँ पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे क्लियर स्काईज हो और वहाँ से हम लोग नॉर्दर्न लाइट्स देखें. तो वहाँ से हम लोग एक कैंप साइट थी सोलबैकिन कैंपिंग, जहाँ पर पहुँचे. द टेम्परेचर वॉज -11. हमारी बाइक पर बर्फ जमी हुई थी. और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ भी अभी सोशल मीडिया पर नहीं है. ये सारा कंटेंट, सारी चीज़ें धीमे धीमे करके आएंगी. हमारी बाइक पर स्नो थी, धूप निकली हुई थी, वेदर क्लियर था. वी डिसाइडेड टू एक्सटेंड द स्टे फॉर 1 more day बिकॉज दैट वाज अ डे जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नॉर्दर्न लाइट्स देखने की. रात को 11:30 बजे से हम KPI इंडेक्स देख के बाहर ठंड में -11 में खड़े हुए थे कि नॉर्दर्न लाइट्स दिखेंगी. एंड आई कैन नॉट टेल दैट मोमेंट वॉज जस्ट मैजिकल. जब नेकेड आई से हमने देखी, ऑब्वियसली फ़ोन में कैप्चर हो जाती है, एक्सपोजर कम कर दो तो, बट जब हमने नेकेड आई से आसमान ग्रीन देखा ना तो वी वर लाइक यार दिस इज द मोमेंट जिसकी वजह से हम यहाँ तक आए और ये मोमेंट विटनेस करना था. और हम तीनों लोग वहाँ पर ठंड में खड़े हुए थे. एंड देयर वर गाइज हु वर सेइंग आर यू गाइज क्रेजी, यू गाइज आर स्टैंडिंग इन दिस फ्रीजिंग टेम्परेचर फॉर लास्ट 2.5 hours just clicking videos, just clicking pictures, taking videos. But we just told them we know we are crazy, but these are the lifetime memories. हमें नहीं पता दोबारा अपनी बाइक पे कब ये मौका आएगा कि वो ग्रीन आसमान और वहाँ पे हमारी बाइक खड़ी होगी. सो दैट वाज द मोमेंट जो हम लोगों ने कैप्चर किया. और इस फोटो में पता नहीं कितना दिख रहा है, इंस्टाग्राम पे सब कुछ दिखेगा. एंड देन नेक्स्ट हाईलाइट इन दैट नॉर्वे जर्नी वॉज अटलांटिक ओशियन रोड, मोस्ट ब्यूटिफुल रोड ऑफ द वर्ल्ड. हियर इज द पिक्चर ऑफ दैट ब्यूटिफुल रोड जो ये स्ट्रेच जा रहा है. दीपक सर को भी पता है ये स्ट्रेच और वो पहली वाली फोटो, और मैंने और लांबा ने तो किया ही इस बार. तो हमारी ट्रिप में वो टॉप पर था कि अटलांटिक ओशियन रोड जाना है. एंड दैट इज एक्चुअली द मोस्ट ब्यूटिफुल रोड ऑफ द वर्ल्ड. अगर आप नॉर्वे प्लान करोगे तो ये कुछ जगह हैं जो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है. सो वी फाइनली टिक्ड इट ऑफ फ्रॉम आवर बकेट लिस्ट. अटलांटिक ओशियन रोड भी किया, नॉर्थ कैप भी किया. बहुत अमेजिंग जर्नी रही थ्रू आउट नॉर्वे. एंड देन वी हैड कपल ऑफ अदर थिंग्स. रूट 500, रूट B500, दैट इज ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी. तो हम लोग जब आइटनरी बना रहे होते थे तो देयर वर फ्यू थिंग्स. जैसे नॉर्वे का था कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज था कि यार नॉर्वे में ये करना है, ये करना है. मैंने 5 साल से प्लान बना के रखा हुआ है. जर्मनी का लांबा को था कि भाई जर्मनी में यार 8 दिन 10 दिन लगाने हैं यार, पूरा एक्सप्लोर करना है. एंड दैट वाज रूट 500 ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, जिसकी शायद अभी तक एक भी फोटो, एक भी पोस्ट हमारे सोशल मीडिया पे नहीं है. बट दैट वाज वन फैंटास्टिक डे. थिक फॉरेस्ट, वी वर राइडिंग थ्रू इट एंड इट वाज एंटायरली कवर्ड विद क्लाउड्स. एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो. एंड उसके बाद फिर आइकॉनिक मोमेंट्स लाइक दीज आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स. एफिल टावर ऑब्वियसली सबकी बकेट लिस्ट में होता है. शिखा की बकेट लिस्ट में भी था कि मैं गाउन पहनकर एफिल टावर पे खड़े होकर फोटो खिंचाऊंगी. बट देन ऑब्वियसली आई वाज जस्ट किडिंग. वी ऑलवेज हैड टू डू दिस ऑन आवर मोटरसाइकिल. एंड दैट पिक वाज व्हेन वी वर स्टैंडिंग over there in front of Eiffel Tower with our motorcycle. And this was Tower Bridge, जो सेकेंड मॉन्यूमेंट था जहाँ पर हम लोग पहुँचे. सो उसके बाद फिर हम लोग यूके गए. एंड यूके में स्कॉटलैंड वॉज ए टॉप प्रायोरिटी. रूट NC 500. NC stands for North Coast 500 and that is UK's northernmost road that runs through Edinburgh and Inverness. Inverness से start होता है पूरा circuit. We had to do that. We had kept 10 to 12 days for Scotland, but unfortunately by the time we reached Scotland it started snowing. But despite
those harsh weather conditions, despite snowfall, we reached the northernmost point of UK, John O'Groats, जो मतलब बहुत ही अमेजिंग था. There was sea, there was a sky, and there was just हम वहाँ पे खड़े भी नहीं हो पाए क्योंकि बहुत तेज हवाएं थी. हाँ, हमारी कोई फोटो भी शायद ऐसी नहीं है. दोनों में से किसी की बाइक की फोटो नहीं है, बिकॉज लिटरली वी बोथ वर सिटिंग ऑन दिस बाइक, और उसके बाद भी बाइक इतनी ज़्यादा शेक कर रही थी, इतनी तेज़ हवाएं थी वहाँ पे कि हम लोग बाइक खड़ी करके उतर के एक फोटो भी वहाँ पे क्लिक नहीं कर पाए. दैट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट मूवमेंट अगेन, नॉर्वे की स्नो के बाद, रूट 500 NC 500, बट दैट वी डिड, एंड देन फाइनली वी रीच्ड टावर ब्रिज लंदन. आर मोस्ट एडवेंचरस जर्नीज, जिसमें मैंने बताया आप लोगों को, इंजन सीज हुआ, देन किल्लार किश्तवाड़ राइड, देन वी स्पेंट अ नाइट एट आर्मी कैंप while attempting Umlingla, where I lost 70% of my vision due to exposure to ultra high UV rays. तो वहाँ पे ऑब्वियसली मैं फंस गया था, और रात का टाइम हो गया था, वापस लौट रहा था, मेरी विजन चली गई एकदम. ऑल ऑफ अ सडन मैंने बोला शिखा को, यार मुझे सामने दिख नहीं रहा है. इट वॉज जस्ट 2 of us, एंड शी वॉज लाइक, यार वेदर तो क्लियर है. एंड देन आई रियलाइज यार कुछ गड़बड़ हुआ है. आई टुक ऑफ माई हेलमेट, आई वॉश माई आइज, मुझे सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था. नेक्स्ट 25 किलोमीटर्स खतरनाक ऑफ रोड था, वो हमने स्किप किया. मुझे ध्यान था कि एक आर्मी कैंप पड़ा था पीछे, उस आर्मी कैंप की तरफ वापस गए हम लोग. और वो जो 30 किलोमीटर की जर्नी रही थी, वो टफेस्ट 30 किलोमीटर्स थे, बिकॉज आई वॉज राइडिंग इन 30% या 20% विजन, एंड आई वॉज कंप्लीटली रिलाइंग ऑन हर डायरेक्शंस. वो हर टर्न मुझे बता रही थी, एंड दिस वॉज एट 18,000 प्लस ऑल्टीट्यूड. और ये स्टोरी कहीं भी सोशल मीडिया पर नहीं है. तो ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस भी था और बहुत ही बड़ा लेसन भी था. मैं आर्मी कैंप पहुंचा, एंड लिटरली मेरे सामने वहाँ पे आर्मी के लोग खड़े हुए थे. उन्होंने पूछा आप कहाँ से आ रहे हो. मुझे उनमें से किसी का भी नाम भी नहीं पढ़ा जा रहा था. दैट वॉज माई कंडीशन, एंड आई वॉज शिट स्केयर्ड. मैं हर बार आंखें बंद कर रहा था, और मुझे लग रहा था कि कल मेरी न्यूज़ आएगी कि एक कपल गया था उमलिंगला और दे लॉस्ट देयर आई साइट. एंड मैं आंखें खोलने में डर रहा था. दे टुक मी टू आर्मी हॉस्पिटल, जो और 50 किलोमीटर दूर था. रात में उन्होंने सब कुछ चेक किया, एंड थैंकफुली नेक्स्ट डे, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा विजन वापस आ गया, और हम लोगों ने उमलिंगला ऐसी कंडीशन में कंप्लीट किया. एंड देन वी गॉट स्टक एट स्टॉर्म एट सच पास, स्नो स्टॉर्म था. एंड उसके बाद फिर आई थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई विल जस्ट स्किप टू दिस लास्ट साइड. द कॉस्ट ऑफ ड्रीम्स. जितने बड़े सपने होते हैं ना, स्ट्रगल उतना बड़ा होता है. तो ये जो सपना था हमारा, 5 साल का सपना था, और 4 महीने की राइड थी, पर इस ट्रिप के लिए हम लोगों ने 5 साल काम किया है. और 2024 में जनवरी से लेके हम लोग चीज़ें कर रहे थे, हर चीज़ प्लानिंग, आइटनरी, वीज़ा रिजेक्शंस हुए, वो सारी चीज़ें थी. 7 महीने लग गए हम लोगों को फाइनली अपनी ट्रिप स्टार्ट करने में. इट वॉज नॉट लाइक दैट कि हमने सोचा और हम निकल गए इस प्लान पे. ऑब्वियसली तब से काम कर रहे थे. वी बोथ वर कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज. आई एम सेइंग वी बोथ वर कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, क्योंकि वी बोथ वर एट वेरी हाई पोजीशन. और हमने अपने ऑफिस में अपने सीनियर लेवल मैनेजमेंट, अपने VPs तक को कन्विंस कर दिया कि हमें 5 months की सबैटिकल लीव चाहिए, एंड वील कम बैक इन अक्टूबर एंड वील रिज्यूम आवर ऑफिसेज. सो दैट वाज द प्लान. वी हैड टू कम बैक इन अक्टूबर मिड, बट ऐसी चीज़ें होती हैं राइड पे. मैं फ्रांस में था, पेरिस में. मॉर्निंग आई गॉट अप, हम तीनों लोग थे वहाँ पे, और हम डिस्कस कर रहे हैं कहाँ जाना है, क्या करना है. एंड शी वॉज नॉट गिविंग मी माई फोन. मैंने फ़ोन खोला, एंड आई सॉ माई टर्मिनेशन लेटर. आफ्टर सर्विंग दैट सेम कंपनी फॉर 10 years आई गेव टू दैट कंपनी. और मैंने उनसे 1 महीना और मांगा. 5 महीने की लॉस ऑफ पे थी. मैंने बोला 1 महीने की यार सैलरी वैसे भी नहीं दे रहे हो, 1 महीने बाद मैं वापस आ जाऊंगा और ज्वाइन कर लूंगा. बट दे डिड नॉट लिसन. नो मीटिंग्स, नो डिस्कशंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड दे सेंट मी माई टर्मिनेशन लेटर. सो इसलिए मैंने बोला था कि वो जो कॉर्पोरेट लाइफ है ना, वो बहुत छोटी सी अहमियत रखती है हमारी लाइफ में. ये जो एडवेंचर्स हैं, ये हमेशा याद रहेंगे. तो सेव, इन्वेस्ट, ट्रैवल, रिपीट, दैट्स आवर मंत्रा. कभी भी कुछ भी होता है, सैलरी आती थी उसमें से 20% बजट जाएगा ट्रैवल में, तो 25% जाएगा नेक्स्ट ट्रैवल के लिए सेविंग्स करने में. सो दैट्स हाउ वी यूज्ड टू प्लान आवर ट्रिप्स, एंड दैट्स इट. आई गेस आई विल जस्ट से वन लास्ट थिंग कि मैंने एक चीज़ सुनी थी कुछ दिन पहले कि जो अपने सपनों के पीछे नहीं भागा, उसे हमेशा ये लगेगा कि सपनों के पीछे दौड़ा जा सकता था, और जो अपने सपनों के पीछे भाग रहा है, उसे ये लगेगा कि अपनों के लिए रुका जा सकता था. कि शेर है कि मर जाएंगे अंत में सब अपनी मौत, हर किसी को किसी ना किसी चीज़ का मलाल रह जाएगा. तो वी डोंट वांट टू डाई विद ड्रीम ऑफ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड. और दीपक सर तो ये बात बहुत बार कहते हैं, और बहुत बार हमारे डिस्कशंस में ये बात आती थी कि यार किस लिए आए हैं, घूमने के लिए ही आए ना. और ये मैं हमेशा अपने उसमें ही बोलता था कि यार पैदा किस लिए हुए.
जब बच्चा पैदा होता है तो वो देखना शुरू करता है, वो चलना शुरू करता है. दैट इज ट्रैवलिंग. यू सी द वर्ल्ड, यू ट्रैवल द वर्ल्ड. दैट्स इट. Alright, thank you so much. यार एक बार प्रतीक और ऋषिका के लिए जोर से तालियां बजनी चाहिए. Come on, put your hands together. आप दोनों हमारे सारे बाइकिंग कम्युनिटी के लिए एक मिसाल हो यार. Seriously, what a story you guys have shared with us. Thank you for sharing all your Thank you highs so much. and lows with us. It was beautiful. And we have someone from Gulf Syntrack, Mr. Nilesh Garg and Mr. Singh, to please present a token of our appreciation to both of them, to the lovely couple. Come on, put your hands together for them. Gulf for supporting this entire journey. 5 साल का सपना था, 5 साल में पूरा हुआ. Thanks to Ride with Gulf. Thank you very much. Together we are unstoppable. Definitely. Yeah. Thank you, Mr. Garg, and thank you, Mr. Singh from Gulf, for presenting this token of our appreciation. Another round of applause for Prateek and Ishika, everyone. Come on.